क्या आप भी जीपी रेटिंग का कोर्स करके मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं? तो आइए देखते हैं कितना फर्क पड़ता है जीपी रेटिंग का कोर्स करके और डीएनएस का कोर्स करके, दोनों में कितना अंतर आता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपके ट्वेल्थ में पीसीएम से नहीं किया, आपने मैथ से ट्वेल्थ नहीं किया, या तो मैथ से किया है बट 60% नहीं आए हैं, तो सोचते हैं कि चलो जीपी रेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ऑफिसर का एग्जाम दे देंगे और ऑफिसर बन जाएंगे। या तो बहुत सारे लोग बायो से कर लिए, कॉमर्स कर लिए, आर्ट्स कर लिए हैं, या तो सिर्फ 10th पढ़े हैं, सोच रहे हैं जीपी रेटिंग का कोर्स करके अभी से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे एग्जाम दे देंगे, प्रमोशन लेके ऑफिसर बन जाएंगे। तो फर्क देखिए, आप अगर जीपी रेटिंग का कोर्स करेंगे तो 6 महीने का ये कोर्स है। इसमें क्या है, कुछ 4-5 कॉलेज जो हैं बेस्ट हैं, वहीं से आप ट्रेनिंग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन 100% होगा। उसमें भी 3 तो ऐसे हैं जो आईटीआई वालों को लेते हैं, अगर आईटीआई है नहीं तो आपको लेंगे ही नहीं। बचे आपके पास 3 कॉलेज, एक हो गया आईएमआई नोएडा हो गया, एक हो गया टीएस रहमान, एक हो गया नूसी गोवा। इसमें भी आईएमआई नोएडा में 100% प्लेसमेंट है, उसके बाद में टीएस रहमान आता है और नूसी आता है। वो लोग क्या है, वहाँ 100% प्लेसमेंट नहीं है, 70-80% प्लेसमेंट है, वहाँ भी दिक्कत है। अगर प्लेसमेंट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तब तो घूमना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्लेसमेंट हो जाता है तब भी ये देखते हैं हम, प्लेसमेंट आपका हो गया तो आप जो है 9 महीने के लिए जाएंगे शिप पे ट्रेनिंग। 9 महीने के बाद आएंगे तो कैलकुलेट कर लीजिए, देखते हैं 9 महीने के बाद आएंगे तो उसके बाद में आपको वॉच कीपिंग निकालना पड़ेगा। वॉच कीपिंग के बाद में डेक साइड में है तो आपको 12 महीने, फिर से 12 महीने का मतलब शिप पे 12 महीने रहना पड़ेगा। लेकिन कंपनी 9 महीने से ज़्यादा, 10 महीने ज़्यादा आपको एग्रीमेंट देगी नहीं, 9 महीने 6 महीने से ज़्यादा एग्रीमेंट देती नहीं। तो मतलब कि 9 महीने के 18 महीने की आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। 18 महीने ये हो गए, तब जाके आपको सीओपी मिलेगी। उसके बाद भी प्रमोशन नहीं होगा आपका, 1-2 सेलिंग करेंगे तब कुछ कंपनियां प्रमोशन दे देती हैं, ईबी में जाएंगे। ऐसा कर करके 36 महीने आपको सेल करना पड़ेगा, उसके बाद में आप सेकेंड ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं, सेकेंड मेट जो देते हैं। तो 36 महीने कहने की बात है, उसके बीच में आप घर भी आएंगे। मान लीजिए 9 महीने आप बच्चे सोचे हैं कि 4 सेलिंग कर लेंगे, 9-9 महीने का हो जाएगा, तो भाई 4 महीने करेंगे, 4 महीने के बीच में आप घर पे भी आएंगे, छुट्टी आएंगे, छुट्टी 3-4 महीने, 5 महीने, कभी किसी के यहाँ शादी पड़ गई, किसी की कुछ मजबूरी हो गई, किसी की तबीयत गड़बड़ हो गई, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मोटा मोटा 5 साल लेके चलिए, कि 5 36 महीने कहने की बात है, लेकिन कम से कम 5 साल लेके चलिए। 5 साल में एलिजिबल होंगे आप जो है सेकेंड मेट का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेट का एग्जाम देने जाएंगे, फंक्शन 4 महीने का करेंगे आप, 4 महीने कोर्स करेंगे। उसके बाद में अगर अच्छी आपकी पकड़ है, लिख रहे हैं बराबर से सब कुछ, क्योंकि अगर आप जीपीटी में गए हैं तो वो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं आप, वो नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, वो उससे कट रहते हैं आप, कि जो सेकेंड मेट में पूछा जाता है। तो आप 5 साल इधर, उसके बाद में 4 महीना 5 महीना ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम देना, रिटर्न होगा आपका, रिटर्न में कई पेपर होते हैं, उसके बाद ओरल्स होंगे, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी अलग से आपको। तो 6-7 साल तो यही लग जाते हैं जीपी रेटिंग से जाने के लिए। अगर वहीं आप देख लीजिए डीएनएस का कोर्स करके जाते हैं तो ठीक है, डीएनएस में थोड़ा सा टफ शुरू में पड़ेगा आपको, दिक्कत बाद में आने वाली 5-6 साल बाद, वो अभी आप झेल लीजिए। 1 साल अभी पढ़ाई करें तो आराम से कर लेंगे, तो 5 साल 6 साल झेलने से अच्छा 1 साल और अच्छे से पढ़ाई कर लिए। मान लीजिए ठीक मैथ से नहीं है या कम परसेंट है, अगर जिसके कम परसेंट है तो उसके लिए तो अच्छा चांस है भाई, इंप्रूवमेंट दे दो। 1 साल बैक होगा ना, 1 साल बैक होने से यहाँ 4-5 साल आपके बच जा रहे हैं। और कहने की बात है कि ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन कम बनते हैं। ऑफिसर जो बनेंगे भी तो अच्छी कंपनियां बहुत कम लेती हैं, कि आप क्रू बैकग्राउंड से हैं आपको जल्दी नहीं लेंगे। वो जो ऑफिसर बैकग्राउंड से डीएनएस बीएससी करके जाते हैं उनको जल्दी लेती है। आप जो है डीएनएस का कोर्स करेंगे, 1 साल का डीएनएस का कोर्स है, ठीक, 1 साल डीएनएस का कोर्स करने के बाद, अच्छा डीएनएस में सबसे अच्छी बात यह है, डीएनएस में आपका एडमिशन ही तभी होगा जब आपकी जॉब लग जाएगी। मतलब जॉब 100% यहाँ है, और जीपी रेटिंग 100% नहीं है। पहला तो यही हो गया, आपकी गारंटी हो गई। 1 साल का कोर्स करेंगे, 3-4 महीने में आपका डॉक्यूमेंट सारे आ जाते हैं, जैसे उसमें भी आएंगे 3-4 महीने बाद में। डॉक्यूमेंट जैसे ही आते हैं आपको कंपनी वेटिंग के हिसाब से जो भी टाइम रहेगा उनका, आपको शिप पे भेज देगी। शिप पे आप 2 सेलिंग करेंगे, 18 महीने की हो ही जाता है। 18 महीने की सेलिंग करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन में चले जाएंगे, डायरेक्ट आपको एग्जाम देने चले जाएंगे। आप जाएंगे 4 महीने क्लास करेंगे, और आपको चीज़ें आसान ये रहती है कि आप वही चीज़ कैडेट्स में जब जाएंगे शिप पे, तो ऑफिसर इंजीनियर्स के अंडर में ही काम करना रहता है आपको। तो वो पढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं, चीज़ें देखने को मिलती है। क्रू में जाएंगे तो आप दिन भर डेक पे काम करेंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ऑफिसर में ऊपर ब्रिज में जाके काम सीखना कैसे होता है। कैडेट्स के पास तो टाइम रहता है, चीफ ऑफिसर साथ वास लगता है ज़्यादातर, तो वो सीख लेता है कि क्या क्या है, कैसे कैसे जल्दी जल्दी ऑफिसर के साथ। अच्छा वो पढ़ा भी रहता है, 12 महीने जो क्लास चलती है वो पढ़ा रहता है, उसको चीज़ों को पता रहती है कि ये अच्छा ये चीज़ है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल वहाँ रहता है उसको, तो उसको आइडिया जल्दी लग जाता है, इसलिए जल्दी प्रमोशन हो जाता है उसका। एग्जाम में के बैठेगा रिटर्न तो ज़्यादातर जल्दी क्लियर हो जाता है, उसके बाद में चीज़ें पता रहती है उसको, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ जानता रहता है, तो ओरल भी उसका जल्दी क्लियर हो जाता है।
तो वहाँ जहाँ आपका 5 साल सिर्फ उसमें लग गए, एग्जाम देने में 6-7 साल लग गए आपको सेकंड ऑफिसर बने, मगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो यहाँ जो है आप 24 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 24 महीने, 3 साल पकड़ लीजिए, ठीक है। 3 साल में आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीलिंग के बाद एग्जाम में, तीसरी सीलिंग में एडिशनल थर्ड में या थर्ड में चले जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में यहाँ ऑफिसर बन जाते हैं। जो बच्चे सोचते हैं उनका 1 साल खराब हो जाएगा अगर वो जीपी रेटिंग नहीं करेंगे, डीएनएस के लिए जाएंगे, 1 साल बैठ जाएंगे, तो देखिए भाई 1 साल यहाँ बैठेंगे तो वहाँ 5-6 साल 7 साल बैठना पड़ेगा आपको, समझो। 1 साल यहाँ गैप लेना अच्छा है कि यहाँ 4 साल में आप ऑफिसर बन जाएंगे, वो भी कोई भी कंपनी में जाएंगे तो आराम से ले लेगी। क्रू बैकग्राउंड से रियल फैक्ट है कि सभी कंपनियां नहीं लेती हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया आपका, कहीं अच्छा जैक मिल गया तब जाके कंपनियां ले लेती हैं, नहीं तो क्रू बैकग्राउंड से लेती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कम चांस, मतलब कि जैसे वो 5 साल में प्रमोशन हो जाएंगे तो आपको लगभग 10 साल लग जाएंगे, समझ लीजिए। दोनों में ये बहुत बड़ा मेजर फर्क है, तो इसलिए मैं किसी को रिकमेंड हाईली नहीं करता कि भाई आप जीपी रेटिंग करके तब ऑफिसर में जाओ। जिसको ऑफिसर में जाना है, पहले तो बोलता हूँ सब लोग ऑफिसर में जाओ। अगर जिनको नहीं होता, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे से जिनको इंग्लिश नहीं आती, भाई हमें नहीं पढ़ पाएंगे, हमें आगे पढ़ना भी नहीं है, हम 1-1.5 लाख में खुश हैं, जीपी रेटिंग में जाएंगे, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो लगता है कि नहीं हम पढ़ेंगे, आगे ऑफिसर भी बनना है, तो वो उनके लिए तो हम यही बोलेंगे 12th अगर 8 से हो गया तो फिर से कर लो 12th आपका, ठीक है। 1 साल बर्बाद नहीं होगा, आपका काम आएगा। अच्छे से तैयारी करिए, आईएमसीटी दीजिए, स्पॉन्सरशिप दीजिए, डीएनएस कोर्स करके मर्चेंट नेवी तब ज्वाइन करिए, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ले लेती है सब, कुछ ही ऐसे 2-4 हैं जो नहीं लेती, जो 1-2 साल गैप हो जाता है, तो ज़्यादातर अच्छी कंपनियां सब ले लेती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है ऑफिसर में, तो हम रिकमेंड यही करेंगे कि आप लोग 1 साल बैक ले लीजिए, चलेगा। फिर से 12th कर लीजिए, चलेगा। हाई स्कूल में है तो 11-12 करिए, चलेगा। क्योंकि इधर 1-2 साल आप जो है बर्बाद नहीं होगा। वो आप सोचते हैं हमारा 1 साल बैक हो जाएगा, बहुत पीछे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1-2 साल यहाँ रुक जाना बहुत अच्छी बात है, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में अच्छे से जाइए, ट्रेनिंग करिए और मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनिए। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, जो लोग भी 12th जिनका हो गया, मान लीजिए बायो, कॉमर्स, आर्ट्स से हो गया, या साइंस एट पीसीएम से किए थे, 60% से कम है, तो वो लोग 12th फिर से करें, इंप्रूवमेंट दें। और जो एनआईएस बोर्ड से हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एनआईएस बोर्ड से हैं, हम एक सब्जेक्ट से कर लें क्या, तो एक सब्जेक्ट कभी नहीं करना, गलती है कि एक सब्जेक्ट से मैथ से कर लेते हैं, एनआईएस बोर्ड से हमारा हो जाएगा, तो ऐसा गलती नहीं करना। अगर जिस बोर्ड से आपने 12th किया उसी बोर्ड से एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो एनआईएस बोर्ड से करना हो तो पूरा एनआईएस बोर्ड से ही करिए। कुछ कंपनी है एनआईएस बोर्ड से नहीं लेती, एनआईएस जो होता है, बाकी ज़्यादातर कंपनियां ले लेती हैं। अगर आपको करना है तो एनआईएस बोर्ड से पूरा 12th फिर से करिए, तब जाके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करिए। किसी का बैक लगा है, कुछ हुआ है, तो ऐसा नहीं कि जिसमें बैक लगा है इंप्रूवमेंट के लिए या दूसरे सब्जेक्ट से एनआईएस बोर्ड से कर लेते हैं, उसके बाद में फिर ये लगा देंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिस बोर्ड से हैं अगर आपको करना हो तो एनआईओएस बोर्ड से ही पूरा फिर से 12th करिए, उसके बाद में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करिए। तो ये रहा ओवरऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके। जय हिंद।